थोड़ा रुक के लिख देखो तो लिख इतना तेजी से लिखो, कैसे लिखेंगे लोग? सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। आपने पहले वाले वीडियो में पढ़े थे कि माहेश्वर सूत्र जो पाणिनि द्वारा लिखा गया था। आप दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे वर्ण एवं प्रत्याहार। वर्ण दो होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। अब आप देखेंगे वर्ण कहते किसे हैं। वर्ण कहते किसे हैं? अक्षर अथवा ध्वनि। अक्षर अथवा ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। मुख से निकली हुई उस छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। मुख से निकली हुई उस छोटी सी छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। जैसे जो छोटे वर्ण होते हैं अ, ई, उ, क, च, ट, त इत्यादि, ये जो हैं ये छोटे वर्ण होते हैं। अब आप देखेंगे संस्कृत में स्वर एवं व्यंजन दो प्रकार के वर्ण होते हैं। संस्कृत में स्वर एवं व्यंजन दो प्रकार के वर्ण होते हैं। स्वर को हम अच भी कहते हैं। स्वर को हम अच भी कहते हैं। अच एक प्रत्याहार है। स्वर को हम अच भी कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण करने में अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए उसे स्वर कहते हैं। पुनः आप देख लेंगे, जिन वर्णों के उच्चारण करने में अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए उसे हम वर्ण कहते हैं। उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर तीन प्रकार के होते हैं। स्वर तीन प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। पुनः देख लेंगे, स्वर तीन प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर की परिभाषा आप देखेंगे, जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगे उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन
वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है, बोलने में कम समय लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर में जिन वर्णों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है, 2 मात्रा का समय बोलने में लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। आप देखेंगे, जैसे देख लेंगे कि प्लुत में ओम है, ओम ओम लिखा हुआ, इसमें 3 मात्रा है, इसलिए इसको बोलने में 3 मात्रा का समय लगता है, इसी को हम प्लुत स्वर कहते हैं। जिस प्रकार से मैंने ह्रस्व स्वर का उदाहरण यहाँ पे दिए हैं, आप देखेंगे जहाँ पे 1 मात्रा का समय लगता है उसी को हम ह्रस्व कहते हैं। तो 1 मात्रा आपका है अ, ई, छोटा ऊ, री और री। ये 5 जो वर्ण हैं ये ह्रस्व स्वर में आते हैं। जो ये 5 वर्ण हैं ये ह्रस्व स्वर में आते हैं। और दीर्घ स्वर के 8 वर्ण होते हैं। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ। ये जो हैं 8 वर्ण ये दीर्घ में आते हैं, क्योंकि आप इसको जब बोलेंगे तो इसमें ज़्यादा समय लगता है, तो इसी को हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अब अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा व्यंजन। व्यंजन बताएंगे, स्वर आपका हो गया, व्यंजन अगले वीडियो में